नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 3-4 ऐसे अच्छे सेटअप शेयर करने वाला हूं जहां पे आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए देख सकते हो और वो सेटअप के साथ साथ मैं उसका लॉजिक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे आप लोगों को समझ पड़े कि हम लोग ने वो स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया और अभी स्विंग ट्रेड करने का मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूं। अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले कुछ हफ्तों से मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो नहीं बना रहा था। उसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न था कि तभी मार्केट कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि स्विंग ट्रेडिंग को अच्छी तरीके से सपोर्ट करे। और जो मैं मेथड को फॉलो करता हूँ, ट्रेंड फॉलोइंग मेथड को, स्पेशली वो सिचुएशन के लिए, वो मेथड के लिए, वो सिचुएशन जो मार्केट की थी ना, वो सूटेबल नहीं थी। तो मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ वो चीज़ नहीं शेयर करता था। बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी मार्केट थोड़ा सूटेबल है। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये मैंने आप लोगों को पहले भी एक वीडियो में बताया था जब हम लोग ने स्विंग ट्रेडिंग की बात की थी। ये एक तरीके से ना आप इसको एक फिल्टर के तरीके से यूज़ कर सकते हो कि स्विंग ट्रेड अभी करना है या नहीं करना है। तो पहले मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा जो फिल्टर की बात करता हूँ मैं, और उसके बाद हमारे कुछ अच्छे सेटअप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे स्क्रीन पे जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे आप लोग जो चार्ट देख रहे हो ना, ये निफ्टी का चार्ट है और ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अभी आप लोगों को पता होगा बहुत टाइम से मार्केट एक अच्छी कंडीशन में नहीं था और ज़्यादा वॉलेटाइल था, ज़्यादातर डाउन साइड की मूव्स ज़्यादा हो रही थी। तो ऐसे सिचुएशन में स्विंग ट्रेड करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी राइट होने की कम हो जाती है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। बट मैं अभी आप लोगों को क्यों बोल रहा हूँ उसका बहुत सिंपल रीज़न है। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था, मैंने आपको अभी बताया। आप लोगों को क्या करना है ना, निफ्टी के चार्ट में डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप देखो, मैंने 20 सिंपल मूविंग एवरेज जो होती है ना, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं है। आप वो भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ये भी यूज़ कर सकते हो। मैंने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज लगाई है। अब जनरली जितना टाइम मार्केट 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, उतना मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे एज अ मार्केट फिल्टर यूज़ करता हूँ कि वो टाइम हम लोगों को स्विंग ट्रेड करना अवॉइड करना चाहिए। अब देखो बहुत टाइम से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो मार्केट एक अच्छी कंसोलिडेशन में अटका हुआ था और वीकली टाइम फ्रेम में भी वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे था। अभी अच्छी तरीके से मार्केट 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है। वैसे 4-5 दिन की अच्छी मूव के बाद मार्केट ने आज थोड़ा बहुत प्राइस करेक्शन दिखाया था, बहुत ही थोड़ा। बट अब ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को स्विंग ट्रेड करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि अगर मार्केट भी अच्छा ट्रेंडिंग में होगा तो आप जो भी सेक्टर और स्टॉक को सिलेक्ट करोगे उसमें आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आपके ट्रेड गलत नहीं हो सकते। मतलब आपके स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करके रखा है और ये स्टॉक को मैं कैसे स्कैन करता हूँ उसके बारे में आप लोगों ने मुझे बहुत बार क्वेश्चन किया है। तो ये वीडियो में मैं वो कवर नहीं करूँगा, बट अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो उसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हो। हमारा स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत सिंपल होता है। पहले हम लोग सेक्टर देखते हैं कि मार्केट में कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और उसके अंदर फिर वो सेक्टर के अंदर के हम स्टॉक को देखते हैं और उसी तरीके से सिलेक्ट करते हैं। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादातर जो मेथड को मैं फॉलो करता हूँ उसके लिए हम लोग जो ऑल टाइम हाई और 52 वीक हाई वाले स्टॉक्स है उसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा एक मोमेंटम बना रहता है। तो देखो पहला स्टॉक जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला था वो था ग्लैंड फार्मा। अब ग्लैंड फार्मा का रीज़न बहुत ही सिंपल था। 20 सिंपल मूविंग एवरेज को हाइड कर देता हूँ, अभी उसका काम नहीं है। ग्लैंड फार्मा को शॉर्टलिस्ट करने का रीज़न बहुत ही सिंपल था। ग्लैंड फार्मा में एक रिवर्सल ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे हुआ था। उसके बाद देखो अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम यूज़ किया है। तो जनरली जब भी मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ कि लॉन्गर टाइम फ्रेम के अंदर कौन से स्टॉक स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में। और उसके बाद हम लोग जो हमारा ट्रेड है वो डेली टाइम फ्रेम में प्लान करते हैं। तो ग्लैंड फार्मा तो मैंने निकाला था और ये ट्रेड वैसे आज ही एक्टिवेट हो गया है। आप यहाँ पे देखो, ग्लैंड फार्मा ने एक अच्छी रैली ली, उसके बाद इसने यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेशन किया और आज ही ये प्राइस कंसोलिडेशन का मतलब ये जो रीसेंट स्विंग हाई था उसको ब्रेक किया। तो जनरली यहाँ पे ही हमारा जो है ना स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है, जो रीसेंट स्विंग हाई होता है उसके ऊपर। अभी ये केस में जो रीसेंट स्विंग हाई था वो था 2528, और जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है आप कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा सकते हो।
अगर आपका स्विंग लो छोटा है तो आप उसको स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और जो भी आपका रिस्क बनता है, समझो आपने 20 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो या 30 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो, तो आपका जो टारगेट है उसमें 1:2 या 1:3 के हिसाब से आप उसमें अपना टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो। तो खैर ये सेटअप तो आज ही एक्टिवेट हो गया है। दूसरा जो ट्रेड मेरी वॉच लिस्ट में था वो था बजाज फिनसर्व। अगर आप बजाज फिनसर्व को देखोगे ना, तो बहुत टाइम से ये नीचे ट्रेड कर रहा था, बट रिसेंटली बजाज फिनसर्व ने अपना एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट स्विंग हाई ब्रेक किया है। एक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पे उसमें ब्रेक हुआ था। अभी बजाज फिनसर्व में हमारा लॉजिक बहुत ही सिंपल है। ये जो रिसेंट स्विंग हाई है, अगर ये इसको ब्रेक करता है विच इज़ 1916, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट के रिलेटेड मैंने आपको बोला, आप वो चीज़ मेथड को फॉलो कर सकते हो। अभी देखो, ये बजाज फिनसर्व और ग्लैंड फार्मा जो है ना, वो एक तरीके से 52 वीक हाई वाले स्कैनर में हमें मिले थे। और ग्लैंड फार्मा का ये भी रीज़न है कि फार्मा इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। बजाज फिनसर्व हमारे इंडेक्स मतलब हमारे वॉच लिस्ट में इसके लिए आया क्योंकि जो सर्विस इंडस्ट्री है, जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स है, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर वाले, वो सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है। इसके लिए बजाज फिनसर्व हमारी वॉच लिस्ट में आया। अब एथर एनर्जी को देखो, ये हमारी वॉच लिस्ट में आया था। ये तो खैर वैसे बहुत पहले ही हमारी वॉच लिस्ट में आ गया था, जब इसने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया था, तभी ऑलमोस्ट 730 के आसपास। बट आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में तब से ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और अच्छा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो अभी इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ है, ये अपना डेली टाइम फ्रेम में जो इसने रिसेंट हाई बनाया था विच वॉज दिस 1176, अगर ये हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। और वो टाइम पे जो मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट का लॉजिक बताया, आप वो चीज़ को फॉलो कर सकते हो। अब देखो, मैंने अभी आप लोगों को यही बताया कि जब भी हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं ना, तो हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हम लोगों को स्विंग ट्रेड स्टॉक्स में ही करना चाहिए। बट आप स्विंग ट्रेड सेक्टर में भी कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो, मतलब इंडेक्स में भी कर सकते हो। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा है, सर्विस सेक्टर अच्छा है। अगर आप फार्मा इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो वो अच्छा है। अगर आप हेल्थ केयर इंडेक्स का चार्ट देखोगे तो वो अच्छा है। तो आप उसमें कैसे कर सकते हो, देखो आप ये एंजल वन का जो ट्रेड वन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे अगर आप ETF डिस्कवरी में जाते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ETF मिलेंगे, गोल्ड, सिल्वर, सेक्टर। तो आप सेक्टर वाले ETF को सिलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे ये प्राइवेट बैंक का जो ETF है, आप उसमें अपने स्विंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। ये जैसे मैंने आपको बोला फार्मा सेक्टर अच्छा है, तो आप फार्मा 20 बाय कर सकते हो। उसके बाद अभी रिसेंटली रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा मूव आया है, बैंक 20 है। ये देखो, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स का जो सेक्टर है, उसी तरीके से आप इसको देख सकते हो। और मैंने जो हेल्थ केयर ETF बोला आपको, वैसे तो मैं आपको यहाँ पे ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि जनरली जब भी स्विंग ट्रेडिंग करने की बात आती है ना, ज़्यादातर लोग स्टॉक्स पे फोकस करते हैं, करना भी चाहिए। बट जिसको कम रिस्क लेना है वो ETF में भी स्विंग ट्रेड कर सकता है, इंडेक्स और सेक्टर के चार्ट्स को देख के। अभी आज के लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है LTF। अब देखो, अगर आप LTF का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, LTF ने जो अपना मल्टी ईयर ब्रेकआउट है वो यहाँ पे किया था 200 रुपीज़ पे। उसके बाद ये स्टॉक नॉन स्टॉप चला। और मैं जो ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ ना, अगर आपने LTF में यही ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी यहाँ से एक्टिवेट कर दी होती, तो यहाँ तक आपको ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी फॉलो करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। बट अभी उसके बाद क्या हुआ, ये स्टॉक वीक हो गया, तो यहाँ पे फिर वो ऑब्वियसली कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं होते हैं। बट अभी LTF हमारी वॉच लिस्ट में क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो अभी अपना रिसेंट स्विंग हाई ब्रेक कर रहा है। तो LTF भी हमारी टॉप प्रायोरिटी की लिस्ट में होना चाहिए। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको आके क्या करना है, उसके रिसेंट स्विंग हाई को मार्क करना है। अभी तो देखो, यहाँ पे सिर्फ एक ही कैंडल बना है, तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि यही स्विंग हाई बनेगा। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है आने वाले टाइम में, समझो अगर ये स्टॉक ने यहाँ पे 2-3 दिन कंसोलिडेट किया और फिर ये स्विंग हाई को ब्रेक किया, तो ये ट्रेड हमारे लिए बहुत अच्छा बन सकता है। इनफैक्ट अभी तक मैंने आपको जितने भी सेटअप बताए, उसमें से जो ज़्यादा अच्छा सेटअप मुझे लगता है ना,
वो LTF और AB कैपिटल का मुझे लगता है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि LTF अभी अपने रीसेंट स्विंग हाई को वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक कर रहा है, और अगर आप AB कैपिटल का भी चार्ट देखोगे तो AB कैपिटल ने भी, इनफैक्ट AB कैपिटल ने तो LTF के पहले ही अपने रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया और अच्छा ऊपर जा रहा है। तो अगर आप AB कैपिटल का भी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे नोटिस करो, जो मैं आप लोगों को अभी ट्रेड समझा रहा हूँ ना, वो यही है जो AB कैपिटल में थोड़े टाइम पहले देखो यहाँ पे हुआ था। इसने अपना एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद 2-3 दिन ये नीचे आया, मतलब 2 दिन नीचे आया, 3 दिन इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5th डे पे आप यहाँ पे देखो ये AB कैपिटल ने अपने रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। अगर उस दिन आपने अपने ये कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगा के किया होता इनिशिएट, या फिर ये स्विंग लो को भी लगा के किया होता, अब क्या होता है ना, अगर आपने यहाँ पे इतना रिस्क लिया है तो आपका उस हिसाब से 1:2 का रिवॉर्ड बनेगा। अगर आप स्विंग लो का रिस्क लेते हो तो आपका फिर टारगेट जो है वो बड़ा बनेगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाना है या कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगाना है। जितना भी आप रिस्क लोगे उसके बेसिस पे आपका 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पे आप ट्रेड ले सकते हो। तो AB कैपिटल ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही एक्टिवेट हो गया था, बट अभी समझो अगर AB कैपिटल ने भी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर वापस से ब्रेकआउट किया उसका रीसेंट स्विंग हाई ब्रेक करके, तो यहाँ पे भी आप वो ट्रेड को एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके अलावा भी देखो मैंने बहुत सारे करके रखे हैं। यहाँ पे मिंदा कॉप भी है। अगर आप मिंदा कॉप का, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आप यहाँ पे देखो मिंदा कॉप ने अपना रीसेंट स्विंग हाई जो अगस्त 2024 में यहाँ पे बना था उसको अभी रिसेंटली ब्रेक किया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक अभी सुपर अच्छे एक ट्रेंड में है। अभी आपको ट्रेड इनिशिएट करने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे आना है और मिंदा कॉप का जो रीसेंट स्विंग हाई था उसको मार्क करना है। अभी आप देखो यहाँ पे रीसेंट स्विंग हाई बना था 2 जुलाई को और वो बना था 713.65 का। अगर ये प्राइस ब्रेक होता है मिंदा कॉप में अभी, तो यहाँ पे भी हमारा स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। उसके अलावा भी और ये 2-3 स्टॉक है। एम्फासिस तो IT सेक्टर का है, इसमें हम आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अच्छा मोमेंटम में चल रहा है। उसके अलावा आप होनासा भी देख सकते हो। बट जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए ना यहाँ पे, मैं आप लोगों को जो मेरी मेथड है स्विंग ट्रेडिंग की, ट्रेंड फॉलोइंग वाली, उसके बेसिस पे आप लोगों को लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं आप लोगों को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप कल जाके इसमें ट्रेड इनिशिएट करो। आप लॉजिक को समझो, मेथड को समझो। अगर आप वो समझ लोगे तो आप जो स्विंग ट्रेड करते हो ना, उसमें आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा ही होगा। और हाँ, ये फिल्टर को हमेशा याद रखना, मतलब मैं तो ज़्यादातर ये फिल्टर को यूज़ करता हूँ। बहुत ही सिंपल है। जब भी निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे अगर 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो ज़्यादातर टाइम में अगर आप स्विंग ट्रेड इनिशिएट करते हो और आपका सेटअप राइट है, मतलब आपने सेक्टर राइट सिलेक्ट किया है, स्टॉक बराबर सिलेक्ट किया है, और आपकी जो भी स्विंग ट्रेडिंग मेथड होगी ना, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है राइट होने का वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये तो सिर्फ एक फिल्टर है, इसके अलावा भी और 2-3 फिल्टर आप यूज़ कर सकते हो। आप स्पेसिफिक स्टॉक में भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, स्टॉक भी 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, तभी आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। ऐसे भी आप ये फिल्टर लगा सकते हो, तो और ज़्यादा श्योरिटी हो जाएगी और डबल श्योर हो जाएगा। और जो मैंने आपको बोला कि भाई आप स्टॉक में स्विंग ट्रेड करके रिस्क नहीं लेना चाहते, तो मैंने आप लोगों को ETF का ऑप्शन बता दिया कि आप ETF में कैसे अपने स्विंग ट्रेड को, मतलब आप ETF को कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। हर सेक्टर के और हर इंडेक्स के ऑलमोस्ट ETF अवेलेबल है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और आप अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। आप भी कमेंट में बताइए कि आपका स्टॉक कौन सा आपको अच्छा लगा है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।